साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई अब बताइए जरा, आप ये राहुल गांधी अभी भी बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, इतना रिकॉर्ड मतदान हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए और ये दावा करना चाहिए कि भैया ये तो हमारे पक्ष में हो रहा है, उल्टे आप कह रहे हैं भाई बेईमानी हो रही है। मानक भाई, दो चीजें। पहली बात तो मैं नीरज जी को दो बातों के लिए बधाई दूंगा। एक बात को उनकी राजनीतिक साझा चिंता है पॉलिटिकल बूथ एजेंट की, उस बात से मैं अपने आप को संबंध भी करता हूं। हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये बात इनकी सही है। और दूसरी बात जो उन्होंने आज एक सच्चाई का खुलासा किया आपके सामने, उसके लिए भी मैं इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने कहा कि जेडीयू, भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसी चर्चाएं हैं और इनका इन्होंने कोई खंडन नहीं किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी अपने आप में सच है। इसको, इन दोनों चीजों के लिए, दोनों बातों को मानने के लिए इनके पास बधाई। इमोशनल डैमेज। अब आप आ जाइए जो आपने सवाल किया। देखिए, तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। वोट चोरी का प्रमाण तो राकेश सिन्हा सहित अभी तक 66 लोगों ने दे दिया है कि दिल्ली में वोट डाले, दिल्ली के बाद बिहार में वोट डाले और बिहार के बाद वो बंगाल में वोट डालेंगे और उसके बाद बंगाल के बाद वो डालेंगे असम में वोट और धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश तक आ जाएंगे। महाराष्ट्र में भी वोट डाला, कर्नाटक में भी वोट डाला। आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर कट। नियम ना होने की वजह से वोट चोरी नहीं, वोट डकैती वो लोग करते हैं। अब तो पहले तो इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता करते थे, अब तो राकेश सिन्हा जैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यहां पर सतीश जी भी बैठे हुए हैं, आप भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा जी। क्या कोई प्रोफेसर अपनी प्रोफेसरी छोड़ करके अपने गांव में रह सकता है क्या? सोचने की बात है। आप दिल्ली का, मेरे ख्याल से जो अध्यापकों का एक नियमावली होगी वो भी इसके विरुद्ध है। और राकेश सिन्हा सहित मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम ऐसे 66 लोग हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने फोटो डाले। अब भारतीय जनता पार्टी ने, लोग बता रहे हैं कि एक एडवाइजरी जारी की है, डांट लगाई है कि भैया वोट चोरी का प्रमाण पत्र राहुल गांधी जी को सीधे सीधे काहे दे रहे हो तुम लोग, फोटो काहे खिंचा रहे हो, आज के बाद फोटो बंद। अब जब बंगाल जाओगे कोई फोटो नहीं खिंचाएगा। अब राकेश सिन्हा जी भी बंगाल जाएंगे तो चुपचाप कंबल ओढ़ करके फोटो नहीं खिंचाएंगे, कंबल ओढ़ करके वहां पर वोट डालेंगे ये लोग। तो ये राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो आरोप है, जिस तरीके से ब्राजीलियन घुसपैठिए आ गए यहां पर 22 जगह पर वोट दे दिए, जिस तरीके से डालचंद नाम का जो उत्तर प्रदेश का सरपंच है, कम से कम उसके लिए तो आप कहेंगे ना कि डालचंद जो सरपंच है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो हरियाणा में वोट डाल रहा है, वो बाप बेटा दोनों आपके सामने। तो वोट चोरी का आरोप में चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण सहित जवाब देने होंगे। वोट चोरी तो स्पष्ट है। और कल भी इन लोगों ने जो, जिस तरीके से मैं अब आरोप लगाता हूं चुनाव आयोग के ऊपर और बिहार प्रशासन के ऊपर कि हार की बौखलाहट से या हार के डर से इन्होंने वोटिंग परसेंटेज को स्लो करने का काम किया है। और वोटिंग परसेंटेज, अगर ये अब निर्बाध रूप से वोट चले होते, विजय सिन्हा जैसे लोगों ने थेथराई नहीं की होती, और सीतामढ़ी में या गंगा के किनारे पे जिस तरीके से वोटों को रोका नहीं गया होता, तो बिहार के चुनाव में निश्चित तौर पर 75% से ऊपर का वोटिंग टर्नआउट गया होता। जनता माफ नहीं करेगी। 75% से ऊपर का। और अब ये बिहार का चुनाव हम लोग इसकी बात करेंगे कि साहब किसके पक्ष में जी। सुरेंद्र भाई बोलिए सर, आप मुझे जो चोरी होती है वो तो चोरी छिपे होती है। नहीं, हमने आप बोलिएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूं जो चोरी होती है वो तो चोरी छिपे होती है। वोट चोरी करने वाला कोई शख्स अपनी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे थोड़े डालेगा। कैसी बात करते हैं आप? हाँ, असल बात जब आदमी बेशरम हो जाता है ना, जब आदमी को पता चल जाता है कि शासन उसका, सत्ता उसकी, मीडिया उसका, सारा सिस्टम उसका, सारा इकोसिस्टम उसका, तो वो निर्लज्जता पे उतर आता है और वो वोट चोरी नहीं, वोट डकैती पर उतर आता है। मानक भाई, इमोशनल डैमेज ऐसे तो नहीं होता है। और ये लोग अब वोट चोर नहीं रह गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसी का नहीं है। और जो हमारा, जिसको कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो आज की डेट में जो हमारा कातिल है वही जज है।
चुनाव आयोग जो है मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मसला ये है यहाँ पर, ये वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती हो रही है। काम करिए, इन्हें डर नहीं लग रहा है। देखिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। देखिए आप इस समय राष्ट्र की बात पर न्यूज़ 24 पर हैं, करोड़ों लोग आपको सोशल मीडिया पर, टीवी पर, सब जगह देख रहे हैं। आप दिल पर हाथ रखकर आज घोषणा कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कमिटमेंट दे दीजिए, वादा कर दीजिए, एफिडेविट नहीं मांग रहा आपसे, वादा कर दीजिए जनता के सामने, कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने 1 साल में या 2 साल में 2 या 3 अलग अलग राज्यों में वोट दिया हो। कर दीजिए, क्योंकि उधर से भी बहुत फैक्ट चेकिंग हो रही है। राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, फिर और भी कई लोगों का आ रहा है। कह दीजिए आपकी तरफ का एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने 2 जगह वोट किया हो। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं आपसे 2 बातें जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहां का कोई भी नेता क्रिमिनल कंटेंट में महाराष्ट्र में भी वोट, दिल्ली में भी वोट, उत्तर प्रदेश में भी वोट और बिहार में भी वोट अगर कोई देगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, दिल पे हाथ रख करके कहता हूं, कोई हम गैर कानूनी और गैर जो जिम्मेवाराना कोई काम हमारा नेता करेगा तो बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार का नाम लिया गया, झूठ नाम लिया गया। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में वोट नहीं डाला। भाई ये गैर कानूनी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये गैर कानूनी अभी तक नहीं है। मैं आपसे कह सर, अब बस बिल्कुल आपने सही कहा, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से गैर मॉरल है, ये नैतिक रूप से गलत है। और नैतिक रूप से गलत अगर आपकी कहीं ईमानदारी से नौकरी बदल रही है तो ठीक है, लेकिन नौकरी आपकी उसी समय उत्तर प्रदेश से जाकर के बंबई में लग जा रही है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में नौकरी, जब बंबई में चुनाव, बंबई में नौकरी, और जब कर्नाटक में चुनाव तब कर्नाटक में नौकरी। राकेश सिन्हा दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में छात्र राजनीति, मतलब प्रोफेसर वाली राजनीति भी करेंगे और वहां के वोटर भी बनेंगे, और राकेश सिन्हा बिहार में आएंगे तो बेगूसराय की राजनीति करेंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। क्या कल राकेश सिन्हा बंगाल में भी राजनीति करेंगे? देखिए, ये अगर हमारा कोई कांग्रेसी करेगा तो हम उसको कांग्रेस में नहीं रहने देंगे। ये हम आपको दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं। आगे की बात सुनिए, मैं आपको छोटा सा 10 सेकंड और दे दीजिए। मानक जी बताइए। अच्छा बोलिए 10 सेकंड सुरेंद्र भाई बोल लीजिए, 20 सेकंड और बोल लीजिए, उसके बाद धनंजय। तो मैं आपको जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका धनंजय भाई, आप उसके बाद बोलिएगा निर्बाध रूप से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको जो कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है ना, कल वोटर टर्नआउट हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि चुनाव आयोग और शासन प्रशासन ने धीमा चुनाव कराने की कोशिश की। बिहार के मतदाताओं को प्रणाम है कि उन्होंने उस जंगल राज के खिलाफ, अनंत राज के खिलाफ पोल किया है, और उन्होंने उस भ्रष्टाचार राज के खिलाफ पोल किया है जहां पे 9 करोड़ लीटर नीतीश जी के चूहे शराब पी जाते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। यहाँ पर जो है 7,581 करोड़ के 130 पुलिया सम्राट चौधरी के और नीतीश कुमार के चूहा खा जाते हैं। तो इसके खिलाफ पोल किया है जी। राजपूत, सुरेंद्र भाई बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो नीरज जी बड़े हैं लेकिन अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। नीरज जी, एसआईआर में घुसपैठियों के नाम पर एसआईआर हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रत्यावेदन घुसपैठियों के खिलाफ दिए जरा बताइए? मेरी जानकारी में है निल, नंबर 1। नंबर 2, हमने 66 आदमी भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए, वोटों के चोर, वोटों के डकैत खोज दिए। आप हमारे अगर कांग्रेस के आप खोजना चाहें तो 2-4 तो जरा खोज करके दिखा दीजिए। हर्षवर्धन जी, आपके क्या नाम, धनंजय भाई, ये सारे के सारे लोग खोज करके ले आए। अगर हमारे 10 भी होते ना तो अभी तक आपकी सोशल मीडिया पे अमित मालवीय और हिरेन जोशी ने वितंडावाद पैदा कर दिया होता। इमोशनल डैम इट। आज की डेट में वोट की चोरी भी कर रहे हैं, वोट की डकैती भी कर रहे हैं, और उसके बाद सीनाजोरी भी कर रहे हैं। आपके सरपंच हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, ब्राजीलियन मॉडल का आप घुसपैठिया यहां पर हिंदुस्तान में करा रहे हैं, और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। और रही बात यूटिलिटी सर्टिफिकेट की और बाकी चीजों के पीछे जाकर के, अगर 9 करोड़ लीटर शराब को पी जाइएगा तो बिल्कुल आपके खिलाफ बात होगी कि भ्रष्टाचार आपके राज में हुआ है। मौज मारेंगे नीतीश कुमार, काम क्या नाम, मंत्री की आप बात करेंगे जो 17 महीना कांग्रेस का मंत्री रहा है, नहीं चल पाएगा। छोटा सा जवाब, अनंत राज आप लगाए हुए हैं आज। नीरज जी आपकी बारी। बस हवा निकल गई। छोटा सा जवाब, नीरज कुमार। जवाब मेरा सीधा है कि माननीय सुरेंद्र सिंह जी तनाव में आ गए। तनाव में मत आइए, राजनीति में कभी तनाव में नहीं आना चाहिए। आपको स्मरण है
कि 2011 में तो 2 मिनट में आप आ जाते हैं, अभी जरा कुछ कह देंगे आप बहस छोड़ के चले पूर्वोत्तर जाइए। राज्यों का सुनिए, पूरी बात यही दिक्कत है ना, पूर्वोत्तर राज्यों भाई के बहस चीफ छोड़ के मिनिस्टर चले की जाइएगा, बैठक आप बड़े आपका आपने बीपी हाई हो जाता है। अरे हमको बीपी ऊपी नहीं है, हमको शुगर का रोग है, बीपी तो काहे के लिए होगा हमको, हम बीपी करा देते हैं कितने लोग। खैर वो समय जाया मत करिए, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है? कीजिए नीरज जी, बहस छोड़ के चले जाइएगा। अगर हम 2-4 बार कह देंगे कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है और नीतीश कुमार लुटेरे हैं, 4 लाख करोड़ रुपए के लुटेरे हैं 8 साल में शराबबंदी पर। जो नीतीश जरा 14 तारीख तक नीतीश कुमार पर सोच समझकर हमला करिए। 14 तारीख तक सुरेंद्र राजपूत नीतीश कुमार पर थोड़ा हल्का हाथ रखिए। ऐसा 14 तारीख को क्या होगा कोई नहीं जानता। सतीश जी ने क्या कहा अभी सुना आपने? उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशन है नीतीश कुमार के और बीजेपी की मंशा सबको पहले से पता है क्या थी, अब है क्या है ये नहीं जानते हम। एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए और जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। जब जंग होगी तो पूरी तरीके से होगी। अगर भ्रष्टाचार इन्होंने कराया है तो इनके ऊपर बात की जाएगी। एक मेरा भी सतीश जी कुछ उदाहरण तो मैंने दे दिए। ये कहना तो गलत होगा ना सतीश जी कि अगर वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है तो सत्ता परिवर्तन निश्चित है। और दूसरा, आपके हिसाब से ये इतना वोटर क्यों निकल के आ रहा है बाहर? सतीश जी बोलिए। देखिए, जो भी बिहार में दल और गठबंधन है उन्होंने जो पूरा जोर लगाया है वो एक कारण है कि उनके सारे के वोटर्स निकले और सारे के वोटर्स निकले। पहली बात तो ये है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ज्यादा निकल गए तो सत्ता चली जाएगी, नहीं निकले तो सत्ता बची रहेगी। ये सब कोई थियरी नहीं है। सीधी सी बात है, मैंने शो पर आपके पहले ही कहा था कि यहाँ जो कोई अलग एक कोई दल जो है कोई विजेता है ही नहीं। वहां पे एक दल कोई है ही नहीं। अगर एनडीए में तो 101 सीट बटा हुआ है, इसी प्रकार से महागठबंधन में सीटें बटी हुई है। तो किसी का अपने बलबूते वर्चस्व है ये तो है नहीं। तो यू आर राइट ब्रो। व्यक्ति पे बात आती है। हाँ। व्यक्ति पे जहां तक बात आती है तो मुझे जो लगता है, चाहे पहला राउंड हो, व्यक्ति के रूप में नीतीश जी ने नीतीश के आगे सब बौने हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। बीजेपी समेत सबसे ज्यादा अगर झटका लगा होगा तो मैं आपको बताता हूं अंदर से, वो नीतीश को तो मानने के लिए नहीं तैयार थे। तो नीतीश के नाम पर आप तो उनको आज अगर किसी का कंधा है तो नीतीश का है। नीतीश के कंधे पर ही एनडीए का झंडा है, ये समझ लीजिए। अगर बीजेपी सोच रही है कि उनके बलबूते जो है नीतीश हैं तो ये बिल्कुल वो भूल जाएं, इमोशनल डैमेज, एकदम भूल जाएं। और पहले राउंड में ही लोग तो कह रहे हैं, ये लोग पता लगाने कोशिश कर रहे हैं कि भाई जेडीयू हारी कहां, ये नहीं कि जीती कहां हारी कहां होगी। इस तरह की चर्चा भी मैंने सुनी है। तो नीतीश कुमार एक सर्वमान्य बुजुर्ग सबके लिए, वो तो हमने आपके शो पे कहा पहले कि महागठबंधन वाले भी उनका आरती उतारते हैं। आजकल बीजेपी को अब थोड़ा ज्यादा आरती उतारना है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। गोपा गोपी शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। आज बीजेपी के दफ्तर में सुना है मैंने कि नीतीश जी का बड़ा सा पोस्टर लग गया है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में ये हिंदुत्व वाली जो राजनीति है वो फेल हो गई है एक बार फिर, और वहां पर सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं, जाति की गणना वाली राजनीति, मंडल की पॉलिटिक्स नीतीश के मैस्कॉट के रूप में विजय हो रही है। सतीश जी, इतना जल्दी आप तो इतना कुछ बोल दिए। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स फेल हो गई, नीतीश जी की राजनीति, नीतीश की राजनीति जीत गई। अरे नतीजा तो आने दीजिए, अरे नतीजा तो आने दीजिए। अभी तो वोटर टर्न, अभी तो सतीश जी एक सेकंड, अभी तो वोटर टर्नआउट पर बहस हो रही है। आप कह रहे हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स फेल हो गई। मैं कह रहा हूं वहां पे फेल हो गई। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।